बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम टू इनोवेटिव कुकिंग एंड बेकिंग चैनल। आज आप देख रहे हैं कि वीलॉग स्टाइल में हम आपके सामने लेकर आएंगे आज की वीडियो, और इसमें हम जानेंगे हाउ टू वॉश द फिश एंड चिकन, और साथ ही हम एक रेसिपी आपके साथ लेकर आए हैं। जाते मैंगो का सीज़न है, इस दफ़ा तो मैंगोज़ अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लॉन्ग टाइम चले क्योंकि काफ़ी गर्मी थी, और इसी हिसाब से जो आजकल कुछ मसाइल चल रहे हैं नज़र के, उसके लिए कुछ टिप्स हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम सबसे पहले जो है जब फ़िश लेते हैं तो उसको नमक और सिरका लगा देते हैं और 5-7 मिनट ये लगा रहे, और उसके बाद ये जो नॉर्मल हम आटा इस्तेमाल करते हैं गंदम का, वो लेते हैं और साथ ही बेसन लेते हैं। तो यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैंने बेसन ले लिया है और 4 टेबलस्पून आटा ले लिया है, और ये 2 केजी से अबव जो है फ़िश है। इसे अगर आप खुले बर्तन में डालें इस तरह परात वगैरह में तो ये ज़्यादा अच्छा है, और चीज़ों को अगर आप ऐसे बाउंस करें तो इसका मिक्सअप होना ज़्यादा आसानी से हो जाता है और आपके हाथ भी इस हद तक इस्तेमाल नहीं होते। लेकिन मैं इस हक़ में होती हूँ कि इंसान का जो हाथ है और उसके ज़रिए आपकी कुछ वाइब्स और रेडिएशन जाती हैं। आप पॉजिटिव हैं, आप नेगेटिव हैं, आप जब अल्लाह का ज़िक्र कर रहे होते तो वो दुआ आपके रिस्क में भी शामिल होती है। तो जब भी आप काम करते जाएं तो जो भी आपका ज़िक्र अस्कार होता है वो भी साथ में चलता है, तो इस तरह आपके रिस्क में भी बरकत पैदा होती है और खैर पैदा होती है। इस तरह जी हमारे पास चिकन है, और यहाँ पे इसी जब भी मैं चिकन को वॉश करती हूँ, और क्योंकि आजकल चिकन कुछ मतलब बहुत काफ़ी बड़े साइज़ में होती है, मैं इतना बड़ा साइज़ पसंद नहीं करती ना ही फैमिली में, लेकिन कभी फिर आ जाती है नहीं आपको एक मुनासिब साइज़ में मिल रही होती चिकन, तो आप इसमें नमक और सिरका लगा के रखें, और ये तमाम कम से कम आप आधा घंटा रखें, लेकिन एटलीस्ट 1 आवर अगर आप रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उसके बाद हम इस सब को वॉश करेंगे, और बाकी आप उसमें नाइफ़ का भी यूज़ कर सकते हैं कि जो एक्स्ट्रा उसमें कुछ ऐसी चीज़ें आ जाए तो उसके बाद आप उसे वॉश करें। अच्छा जी, यहाँ पे मैं ले रही हूँ कुछ बर्तन, और उसको आप पहले, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसमें रखनी है वेजिस की ग्रॉसरी वगैरह, तो पहले आप उसको लाजमी अगर धुला हुआ नया या जैसे भी आप उसे किसी ड्राई कपड़े से या दस्तरखान से उसे आप और ड्राई कर लें, और इस तरह से आप उनमें डालें, और इस तरह आप इसको ईज़िली अपनी फ्रिज में रख सकते हैं। और जो चीज़ें आपने ड्राई भी रखनी हैं, अभी देखिए छोटी वाली मिर्च है, इसको मैंने सेपरेट रखा है, और कुछ मोटी मोटी वाली मिर्च होगी, इस तरह आप इनको सेपरेट भी डालें, मिक्सअप भी करें, जैसे भी आप बेहतर समझें और जिस तरह का भी आप बर्तन अपने लिए कन्वीनियंट समझें आप वो लें। अच्छा जी, प्याज है ये, और इसके बाद मैंने इन्हीं चीज़ों में डाल के, और इसको जो इसकी जो बास्केट होती है जिसमें ये रखा जाता है वहाँ पे रख देते हैं, तो ये नीचे से वो बास्केट इसके छिलकों से और मिट्टी डस्ट वगैरह से नहीं भरती, और इनको ही उठा के रखना और इसको इस्तेमाल करना आपके लिए आसान होता है। और आलू जो हैं डेली जैसे यूज़ में होते हैं, बच्चे हों या बड़े हों, और फ्रेंच फ्राइज़ तो वो सभी शौक़ से खाते हैं, तो उसके लिए आप डिवाइड करके 2-3 बर्तन में रख सकते हैं, और इस तरह आप उन बास्केट में रख सकते हैं जो कि इसके लिए मखसूस होती हैं, और इजीली आप वहाँ से उतना ही आलू उठा सकते हैं जितना कि आपने डेली यूज़ करना होता है। लास्ट मंथ से हर तरफ जो है बुखार की भी बहार है, और दूसरा पिंक आई की भी बहार है, तो हर बुखार के लिए तो सबसे पहले बड़ा ही ज़रूरी है, और ये आप बच्चों को भी दें और सब लाजमी इस्तेमाल करें कि ये जो अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती हमें मिल रही होती है ग़िज़ा, तो जो भी अपने सीज़न की चीज़ होती है उसको ज़रूर लेना चाहिए, और स्पेशली आजकल के बुखार में इसको आप इस्तेमाल करें। इन्हें मीठे कहा जाता है, और इस तरह आप अपने हिसाब से इसकी कटिंग कर लें। नमक छिड़के अगर आप पसंद करते हैं, और ब्लैक पेपर मैं यहाँ पे साथ में ले रही हूँ, और आप भी लीजिए और नौशजान करें, और अल्लाह पाक सबको तंदुरुस्त और तवाना रखे जी। ये है ब्लैक सन ग्लासेस, और वैसे भी लगाएं तो बड़ी ही कूल लुक आती है, लेकिन अब तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप पिंक आई में मुब्तला नहीं भी हैं तो इसको ज़रूर लगाएं, इससे आप ख़ुद को भी और घर वालों को भी महफूज रखेंगे, तो आप 007 बन के काफ़ी सेफ़ रहेंगे। एनवायरनमेंट में भी इसके असरात होते हैं, तो सबसे पहले तो ये शफ़ा वाला पानी जिसे हम आब ज़मज़म कहते हैं, इसको ज़रूर इस्तेमाल में लाएं, और चाहे
इसमें मिक्सअप हुआ हो, लेकिन आब ज़मज़म तो आब ज़मज़म है, तो आप ज़रूर इस्तेमाल करें। फिर ये चिल वाटर है, इस तरह मैं बॉटल्स में डाल देती हूँ और वो चिल हो जाता है। और साथ ही आप टॉम क्रूज़ लुक ज़रूर अपनाएं, तो इंशाल्लाह आप महफूज रहेंगे। अगर आपको ये खुदा न खास्ता वबा लाहक हो गई है तो आप तब भी से इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह जल्द शफ़ायाब होंगे और तकलीफ़ में कमी होगी। तो दूसरी तरफ जी हमने इसको वॉश कर लिया है फ़िश को, और अब ये है कि मैं यहाँ पे आपको इस तरह से इसको ये दिखा रही हूँ कि सारा वॉश करने के बाद एक कंटेनर लें और साथ में छन्नी टाइप का बर्तन लें, तो आप उसके बाद इसको अच्छे से तमाम पानी, ये देखिए कितना निकल आता है। अगर आप 10 मिनट के लिए रखें तो ये तमाम पानी ड्रेन हो जाएगा। अब आपने अगर इसको अभी इस्तेमाल करना है तो तब उस तरह से कर लें। इस तरह मैं चिकन के साथ करती हूँ, ताकि ये बहुत अच्छा रहता है कि तमाम जो है पानी वगैरह वो निकल जाता है अब से, और छींटे वगैरह आपको नहीं, उससे आप महफूज रहते हैं अगर आप जब घी और ऑयल में डालते हैं। इस तरह जी मैं यहाँ पे जो चिकन होती है ये अब फुल चिकन है, और उसमें से जो मोटे मोटे पीसेस होते हैं जो बोनलेस टाइप होते हैं वो मैं सेपरेट कर लेती हूँ, और वो हम इस तरह की डिशेस में डालते हैं, जैसे पिज़्ज़ा और मैक्रोनीज वगैरह होगी, जो भी आप बोनलेस यूज़ करना चाहें, कटलेट्स बनाना चाहें, तो इस तरह मैं रखती हूँ। और यहाँ पे जी हम सेपरेट कर रहे हैं इसको, 3 हिस्सों में मैं बना रही हूँ। थोड़ी सी आपके सामने भी दिखाऊंगी कि फ़िश मैंने कैसे एक जिसे हम चस्का कहते हैं तैयार किया है, और ये मेरी बड़ी फेवरेट होती है, और ये मेरी कोई अपनी ही ईजाद करता है। और मतलब बहुत ही स्टार्ट एज में छोटी सी जब होती थी तब भी मैं इस तरह से इसको ब्लैक और पेपर और उस टाइम नमक होता था, अब आहिस्ता आहिस्ता इसमें और चीज़ें शामिल हो गई। और ये था यहाँ पे मेथरे और राई दाना और साथ में ज़ीरा, अजवाइन, फ्रेश लेमन लें या लेमन जूस आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ब्लैक पेपर, ब्लैक सॉल्ट और ओरिजिनल सॉल्ट, ये सब लें और एक ज़बरदस्त सा चस्का बनाएं जी। और इस तरह बस हम फ्राई कर लेंगे 2-3 दफ़ा इधर उधर से। हम इसे बिल्कुल 1-8 टेबल स्पून यहाँ पे मैं घी लेती हूँ या ऑयल लेती हूँ, और बस ये इसमें जो जैसे जो इसके एक्स्ट्रा पार्ट होते हैं जो नॉर्मली आप फ्राई करते हो वो नहीं इस्तेमाल करते, दुम और सिरी वगैरह, वही मैं इसमें इस्तेमाल करती हूँ, बड़ा ही मज़ा आता है। और जी ये रेसिपी हम आपको ज़रूर बताएंगे, आप बताइएगा फ़िश के हवाले से, तो ये जल्दी हम लेकर आएंगे। और इसे हम कहते हैं फ़िश पकौड़ा रेसिपी, तो आपको अभी हम दिखा रहे हैं, और आपकी अगर इस हवाले से और भी फरमाइश है तो ज़रूर कीजिए। अच्छा जी, दूसरी तरफ हम अब बना रहे हैं मैंगो की रेसिपी, और ये है मैंगो गेस्टो के। तो यहाँ पे हम जी ले रहे हैं कॉर्नफ्लावर, और 4 टेबलस्पून हमने कॉर्नफ्लावर ले लिया, और उसको चिल वाटर के साथ या नॉर्मल टेप के वाटर के साथ, लेकिन ठंडा होना चाहिए, उससे हमने इसको इसका घोल सा तैयार कर लिया। और इस तरफ हम जो तैयार कर रहे हैं इसे कहते हैं जेलेटिन, और इसके लिए हमें वार्म वाटर चाहिए, बहुत तेज़ भी नहीं और ठंडा भी नहीं, तो इसीलिए जेलेटिन फूलेगा। और बस जिसको हम मिक्सअप कर देंगे और 10 मिनट्स के लिए जेलेटिन को छोड़ देंगे। दूसरी तरफ हमने जी 1 लीटर ले लिया था मिल्क, और उसमें हमने चीनी ऐड की है, और अब साथ में कॉर्नफ्लावर ऐड कर दिया है। और फिर जब हम चूल्हा बंद कर देंगे कॉर्नफ्लावर को बॉयल आ जाएगा। आप अगर हैंडल कर सकते हैं तो बहुत धीमी आंच भी रख सकते हैं। और उसके बाद जी हम यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता डाल देंगे जेलेटिन। तो बस जी ये भी हमने कॉर्नफ्लावर को मिक्स किया है, और साथ ही साथ हम यहाँ पे आफ्टर 10 मिनट्स बस हमने यहाँ पे जेलेटिन ऐड कर देना है। और इसमें एक नई टिप मैं यहाँ पे शामिल कर रही हूँ, और 2 से 3 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने मैंगो जेली भी ऐड की है। तो बस ये देखें कैसे थिक हो गया है, ये एक किस्म का हमने इसका कस्टर्ड, जैसे आप क्रीम कह लें, हमने रेडी कर ली है। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ मैंगो जेली, आप अपने पसंद से भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैंगो है तो मैंगो ही जेली ऐड करें तो ज़्यादा बेहतर है। चूल्हा बंद कर देंगे और आधे घंटे के इसको ठंडा होने देंगे। और दूसरी तरफ जी हमने जो इसकी बेस है, केक है, वो रेडी किया है, और ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त रेडी हुआ था। और यहाँ पे जी हम इसे पिक करेंगे पोक के साथ और सोक करेंगे मिल्क के साथ, या यहाँ पे आप सिरप ले सकते हैं, वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और बस अच्छे से इसे ड्राई नहीं रहना चाहिए, वरना इसका खाने का मज़ा नहीं होता, इसलिए इनको सोक किया जाता है केक्स वगैरह को। और थोड़ी हमें जल्दी थी तो वरना इसको प्लेट में मैं सेट करती हूँ। तो जी इस तरह से डायरेक्ट हमने इसे यहाँ पे सेटल किया है। आप जेली लें, आप इसे कट करके डालें, ये आपकी अपने
जो है फ्रीज में आपका हैंड होता है, आप अपनी मर्ज़ी से जो भी इसकी डेकोरेशन करें कर सकते हैं। तो जी मैंगो जेली ली थी हमने और थोड़ी सी हमने थिक रखी थी, बिल्कुल वही वाली आपने कंसिस्टेंसी नहीं रखनी जो कि जेली के पैकेट पे रखी होती है, आपने उसका बिल्कुल हाफ़ कर देना है। तो जी एक तरफ हमने बड़ा सा यहाँ पे मैंगो ले लिया है और मैंगो हार्ड होना चाहिए ताकि कटिंग आसान रहे। आप इसकी कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। और ये बहुत थिक सा मैंने 2 टेबलस्पून यहाँ पे लिया है जो मैंगो जेली ली है, और ये इसके ऊपर आप डालेंगे तो ये तमाम सेटल बहुत ही डिफरेंट और यूनिक सी रेसिपी है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और डेकोरेशन करें क्रीम के साथ। 1 से 2 आवर के लिए आप इसे फ्रीज़र में रख दें, चिल हो जाए। जितना चिल होगा उतना मज़े का होगा। और हम यहाँ पे टेट्रा पैक क्रीम लेके इसको सेट कर देंगे पाइपिंग बैग। अब यहाँ पे कुछ मेरे प्यारे व्यूअर्स होंगे और वो चाह रहे होंगे कि इसके साथ हमें जो हमने बेस केक बनाया है तो वो कैसे हम बनाते हैं, तो वो भी हम आपके सामने ला रहे हैं। अदरवाइज़ हमारे चैनल पर बहुत सी टी केक की रेसिपीज़ पड़ी हैं, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। तो बस जी यहाँ पे आप लेंगे 3 एग्स और उसी हिसाब से 125 ग्राम हमने शुगर ली है। बटर लें या ऑयल लें वो भी 125 ग्राम होगा, और जो मैदा होगा वो भी 125 ग्राम होगा। और यहाँ पे 1 टीस्पून हमने बेकिंग पाउडर ऐड किया है। और ये जो मैं आपके सामने जो रेसिपी प्रिपेयर कर रही हूँ इसमें मैंने 3-4 केक्स बनाए थे, लेकिन जो मैं आपको बता रही हूँ वो उसी के हिसाब से बता रही हूँ जो कि आपने रेडी करना है। एक बड़ा जो हमने आपके सामने दिखाया है उसकी रेसिपी आपको बता रही हूँ। तो आपने वहाँ पे 3 लेने हैं एग्स और उसके साथ 125 का हिसाब रखना है। एग आप 2 भी ले सकते हैं अगर वो बड़े हों। तो दूसरी हमारी टिप होती है, यहाँ पे मैंने फूड कलर भी ऐड किया है और साथ में जी यहाँ पे मैंने मलाई 1 टेबलस्पून ऐड की है। आप मिल्क भी ले सकते हैं और साथ में दही लेती हूँ। ये 1 टीस्पून आपने जो बैटर हमें इसका रेडी करना है मैंगो पेस्टो के उस फोल्ड। अच्छा जी यहाँ पे जी लाइट हैंड के साथ जब मैदे को हम फोल्ड करेंगे, स्टार्ट में हमने 1 अंडा डाला, साथ में मैदा डाला और फिर 1 अंडा डाला और साथ में मैदा डाला और फिर चीनी और बटर भी हमने इसमें मिक्सअप कर दिया। तो जी बस लाइट हैंड के साथ करेंगे, और अगर आप माहिर हैं तो आप बीटर के साथ भी आप कर सकते हैं। ये देखिए किस कदर फ्लफ़ी हो चुका है। और दूसरी तरफ हम जो है पैन को प्रिपेयर कर लेंगे, बोल को प्रिपेयर कर लेंगे और नीचे हम इसको ऑयल लगाएंगे और साथ में तरफ लाइन लगा सकते हैं। और अगर आपके पास ये बटर पेपर नहीं है तो आप सिंपली ऑयल लगा के और उसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट करके और उसको फिर दोबारा से टर्न डाउन करें और हर तरफ उसका मैदा फैल चुका हो। बस जी हमने ये जल्दी जल्दी में काम किया है, लेकिन आपने इस अंदाज से बटर पेपर सेट नहीं करना क्योंकि हमें इसको कहीं लेकर जाना था और वो थी हमारी सिस्टर उनके पास, और बस एक हमारी फैमिली गैदरिंग थी और 1 डिश पार्टी। तो बस ये काफ़ी हम लेट हो रहे थे और उसमें हमने धड़ाधड़ हमने ये बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार था और सबसे बहुत ही हमने तारीफ़ समेटी। तो उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह के बाद।